परिवार देखा अच्छा। सब देखा लहास कैसे मारी गई बा कैसे नहीं दाब के की मुरे रे देखते तो कुछ तो बता लूजर चलेगा। जी क्या आप हमारी मांगे भैया मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसको हाजिर किया है और बाबा साहब का बिल्डिंग उसके ऊपर चलना चाहिए, उसके घर पे चलना चाहिए। अब पुलिस के काम पंचनामा के लाश लेकर चली गई है। अच्छा। पूरी जनता तो इस तरफ भागने लगी, कुत्ते के पीछे पूर्वा चरवाहे की तरफ। जी भाई घर के गार्जियन भी साथ में भागने लगे, नहीं मिल पाए और प्रशासन लेके चली गई। भाई पंचनामा होना चाहिए यहाँ, तब तो लेके जाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के कटरा तहसील क्षेत्र में है। हाथीगंज गांव का एक लड़का अचानक घर से लापता हो जाता है। उसकी खोजबीन को लेकर घर के जो सदस्य हैं, घर के जो परिजन हैं, लगातार वह खोजबीन करते हैं और नात रिश्तेदारियों में भी खोज करते हैं, लेकिन कहीं भी युवक का अता पता नहीं लगता। आलम यह होती है कि 2 दिन बाद उसकी शव गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बरामद होती है। जानकारी उसके घर वालों को होती है, ग्रामीणों को होती है, तो उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है कि यह लोग सभी चक्का जाम किए हैं। आइए हमारे साथ बात करने के बहुत सारे महिलाएं हैं, लोग बाग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। कर रहे हैं अभी यहाँ पर चक्का जाम हुआ है, ग्राम हाथीगनी है और अभी सुनने में आया है कि 2 दिन से बच्चा लापता था और आज दोपहर में उसकी लाश गांव के बाहर जो है रोड से किनारे तालाब के बगल में पाई गई। तो उसी में हम भी यहाँ पर मौजूद हो गए। वैसे हम हिंदू वाहिनी संघ यमुना पार जिला अध्यक्ष भी हैं और यहाँ देख करके भीड़ भाड़ हम भी रुके और जानकारी पे ये बात सही है कि 2 दिन से बच्चा लापता था। तो दर्शकों देख सकते हैं कि ये राहगीर है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मार्ग से गुजर रहे थे, इन्हें जानकारी हुई कि एक लड़का जो लापता था उसकी शव मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी तादाद में ग्रामीण चक्का जाम किए हैं। यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी गमनीय है। काफ़ी परसों रात में मालूम चला कि बच्चे को जो है अपहरण कर लिए, कोई गायब हो गया बच्चा। उसके बाद आज हम भी इधर से निकल रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, मैं भी गया, देखा तो तालाब के नीचे जो है बच्चे को पैर दिख रहा था बच्चे का। तो क्या जब आप लोगों ने मौके पर थे तो क्या लग रहा है कि उसकी कत्ल किया गया है या फिर अब भाई उसको मारा ही गया है, मारा ही गया है, तभी तो बेचारे को मार के वहाँ गाड़ दिए है। 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली है, आज 1 दिन से बच्चा गायब है। बच्चे का क्या नाम है कुछ पता है? नहीं, बच्चे का नाम नहीं, हम लोग उसके मौसी के। अच्छा, मौसी के लड़के हैं आप जी। तो यहाँ चक्का जाम किए हैं, क्या बच्चे का नाम था? साहिल। क्या घटना हुई है पूरा? घटना यहाँ उसको 18 तारीख को शाम को यहाँ से लेके गए। कौन लेकर गया? अब ये नहीं बता सकते कौन ले गया। यहाँ से उसका अपहरण हुआ था। अपहरण हुआ उसका रात में। यहाँ 18 तारीख को हम लोग ढूंढ रहे थे, सब तलाश कर रहे थे, नहीं मिले। आज वहाँ पे सूचना मिली कि वहाँ पे है, तो सब लोग गए, पुलिस वुलिस आई थी। ये क्या हुआ? फिर वही पुलिस लेके गई थी। आप भी मौके पर गए थे? नहीं, हम नहीं थे, हम बाद में आए। तो दर्शकों तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो मृतक लड़का है उसके मौसी के लड़के, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब यह लोग मौके पर पहुंचे तो उस बच्चे का शव तालाब में पाया गया। यहाँ का जो माहौल है पूरी तरह से गमनीय है, लोग बाग पूरी तरह से मार्ग को चक्का जाम करते, इससे जो मार्ग से गुजरने वाले राहगीर हैं वो डाइवर्जन यानी दूसरी रूट से होकर गुजर रहे हैं। आपको तस्वीरों में आगे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पुलिस प्रशासन है लगातार पीड़ित परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। देख पा रहे हैं किस तरह से जो आक्रोशित ग्रामीण है, जो पीड़ित परिजन है, वो मार्ग को चक्का जाम कर रखे हैं। यानी कि मार्ग पर बांस बल्ली के साथ खाद व मोटरसाइकिल को खड़ा कर चक्का जाम कर दिए हैं। इससे दूर दराज से जाने वाले राहगीर वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वह दूसरी मार्ग से होकर गुजरने को मजबूर हैं। यानी कि मार्ग के दोनों तरफ डाइवर्जन किए जाने की वजह से जो मार्ग से गुजरने वाले राहगीर हैं वह दूसरी मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। इससे लोगों को भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन पूर्व में घूरपुर थाना क्षेत्र के हाथीगंज गांव निवासी होरीलाल का बेटा साहिल अचानक लापता हो गया था। बेटे की लापता होने की स्थिति में जो घर के परिजन हैं वह लगातार अपने बेटे की खोजबीन करते रहे, लेकिन देर रात तक उसका कहीं भी अता पता नहीं चल सका। हताश व परेशान परिजनों ने दूसरे दिन सुबह घूरपुर थाने पर पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस भी लापता लड़के की खोजबीन में लग गई, लेकिन फिर भी उसका देर रात तक कहीं भी सुराग नहीं चल सका।
तीसरे दिन ग्रामीण शौच के लिए निकले थे। उसी दरमियान घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर साहिल का झाड़ियों में शव देखा गया। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई, मृतक के घर वालों को हुई, तो उनमें कोहराम मच गया, लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आलम यह हुआ कि लोगों ने घूरपुर कचना मार्ग को चक्का जाम कर दिया। उधर सूचना होने पर घूरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बिना कुछ जानकारी दिए, बिना जांच पड़ताल किए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। उधर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जो पीड़ित परिजन है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि साहिल का जो मौत हुई है, यह कैसे मौत हुई उसकी जांच कराई जाए, उसका कत्ल किया गया है, यानी कि कत्ल का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वह मार्ग को चक्का जाम कर रखे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार लोगों की आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर बुलाकर विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन फिर भी जो आक्रोशित ग्रामीण है वह मानने को तैयार नहीं, वह लोग मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोग बाग जो दूर दराज के जाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है। अब बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर जो लड़के की मौत हुई वह किन कारणों से हुई है, किसने किया है, यह बड़ा रहस्य बना है। हालांकि जो मृतक के घर वाले हैं उनके द्वारा भी कुछ नहीं बताया जा रहा है कि किसके द्वारा यह किया गया है, न किसी पर आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से पुलिस प्रशासन अभी सिर्फ जांच करने की बात कर रही है और जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ने की आश्वासन दे रही है। लेकिन जो पीड़ित परिजन है, जो आक्रोशित ग्रामीण है, वह लगातार जो मृतक के कातिल हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो लड़का अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रहा था, जो लड़का अपने घर के किलकारी बना था, आज उसका दोस्तों शव मिला है। तो जब बेटे का शव देकर पूरे घर में मातम तो पसरा है, लोगों में भी काफी आक्रोश है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो आक्रोशित ग्रामीण है वह मार्ग पर जगह जगह अलाव भी जला रखे हैं, यानी कि सुबह से की घटना अभी शाम होने को है, फिर भी जो लोग हैं वह लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जो पुलिस द्वारा बिना बताए लड़के के शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है उसको लेकर भी खफा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने की काम किया जा रहा है, अपराधियों पर के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, उस तरह की कार्रवाई जब तक पुलिस प्रशासन नहीं करती तब तक यह मार्ग को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो किस तरह से लोग यहाँ मार्ग पर अलाव जलाकर ठंड का मौसम होने की वजह से अपने ठंड को मिटाने का काम कर रहे हैं और मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 6 बजने को है, फिर भी जो आक्रोशित ग्रामीण है उनका लगातार तादाद बढ़ती जा रही है और वह मार्ग छोड़ने को लिए तैयार नहीं है। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार निरंतर इन लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह लोग मानने को तैयार नहीं है। इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो दूर दराज जाने वाले वाहन चालक हैं वह मार्ग पर अपने वाहनों को कतार में लगाकर खड़ी कर दिए हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया है। तो तस्वीरों में आपको हम बाइक से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाहन चालक मार्ग के बगल अपने वाहनों को कतार में लगाकर खड़े कर दिए हैं। कुछ वाहन चालक अपनी ठंड का मौसम होने की वजह से जगह जगह अलाव भी जला रखे हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वाहनों की कतारें लगी हैं, किस तरह से यहाँ वाहन चालक इकट्ठे होकर जगह जगह मार्ग के बगल ही अलाव जला रखे हैं। चोर के लंका है कि भागे नहीं आवे चाहे दुआरे देखाई। अच्छा। सब देखाई लहास का ऐसे मारी गई बा, कैसे नहीं दाब के कि मुरे रे देखते तो कुछ तो बताओ। कौन ले गया है? कौन ले गया? पुलिस ले गई और का आप लोग जानकारी नहीं दिए? कहाँ जानकारी नहीं, और का जानकारी नहीं मिली, वहाँ से बस आया उसके बाद तुरंत लहास लाट के चला गए। चला गए। जी भैया, तो आप इसी गाँव से हैं?
हम तो देवरा गाँव से हैं। जी, घटना हुई है बताएं। पूरी घटना का 3 दिन से जो है गायब लड़का परसों रात से कल भी ढूंढे और पूरी रात ढूंढे, सब जगह ढूंढ लिए थे। कल नहीं ढूंढे तो कहीं हमारे लोग तरफ चले गए, गंगा जी तरफ ढूंढने, और वहाँ से फिर ढूंढ के आते यहाँ कोई लड़का यहाँ इसी गांव का लड़का वो गया था लेटरिन, तो वहाँ पानी भरा हुआ है जहाँ लड़के के रुकवाए थे, गायब किए थे अंदर। ठीक, तो वहाँ से फिर गायब लड़का हल्ला मारा तो मालूम हुआ, हम लोग भी आए हैं। उसके बाद कुत्ता आया तो कुत्ते के पीछे पूरी पब्लिक कुत्ते के पीछे भागने लगी, इन लोग लाश लेके चले गए। यानी कि 3 दिन से जो लड़का गायब था उसकी 100 बरामद हुई, उसके बाद पुलिस जानकारी नहीं दिया और 100 लेकर चली गई। हाँ, तो पुलिस आप लोग जानकारी क्यों नहीं दिया? जानकारी का पूरी जनता तो इस तरफ भागने लगी, कुत्ते के पीछे पूर्वा चौराहे की तरफ। जी, भाई घर के गार्जियन भी साथ में भागने लगे, नहीं मिल पाए और प्रशासन लेके चली गई। भाई पंचनामा होना चाहिए यहाँ, तब तो लेके जाना चाहिए। घर गार्जियन के लेके तो जाना चाहिए था। किस पर आशंका जताई, क्या किसके द्वारा यह वारदात को अंजाम दिया गया है? अभी कोई नहीं हुआ है। फिर आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है कि वो लाश यहाँ आवे, भाई उसका जो मांगे हो सजा होनी चाहिए। चाहिए मुझे, उसको बरामद करिए। सीआईडी कुत्ता भी आया, वो भी कुछ नहीं कह पाया। बिल्डोजर चलेगा। जी, क्या आप हमारी मांगे भैया, मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसको हाजिर किया है, और बाबा साहब का बिल्डोजर उसके ऊपर चलना चाहिए, उसके घर पे चलना चाहिए। अब पुलिस के काम पंचनामा के लाश लेके चली गई है। अच्छा, न घर कोई सदस्य न पंचनामा। तो पुलिस कैसे कार्रवाई करे जब पुलिस को यह जानकारी होगी किसके द्वारा हुआ है? तो अभी कोई जानकारी हम लोग को दी नहीं जा रही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो किसी पे आशंका जताई जा रही है आप लोगों को? आशंका जब ये क्लियर हो जाए तो मालूम चले। फिर पुलिस कैसे अपनी कार्रवाई करेगी? आप बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन को छानबीन करिए, हम कैसे शिकायत दें किसी को? प्रशासन को काम करना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भाई मुलजिम पकड़ा जाए, मुलजिम गिरफ्तार, उसकी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं? मुलजिम को सजा होनी चाहिए, उसके घर बिल्डोजर चलेगा योगी बाबा का, बच्चे साहब ना जाए दुआ है।